वे की जानलेवा सड़क चुके हैं राहगीरों की जान हथेली में रखकर होता है सब बेशरम जिम्मेदार नहीं दे रहे। बहुत गड्ढा है भैया, पूरी रोड ही खराब है भैया, एकदम गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया भाई इस रोड पे। ये पूरे गहरे गड्ढे हैं, ये जानलेवा गड्ढे हैं, यहीं कई एक्सीडेंट होते हैं, कई घटना घटती है। देखिए आप किस तरीके से ये गाड़ियां जा रही हैं और ये शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर का ये पूरा मासरा है। सामने से उस गाड़ी को नहीं पता कि वाकई यहाँ पे गड्ढा है। इतना गड्ढा इस रोड में कि 1 घंटे से 4 घंटे में होता है। बेशरम विभागों को शर्म नहीं आ रही। इस तरीके से ये नागिन डांस करती हुई ये गाड़ी जा रही है। ये देखिए आप जी हाँ दोस्तों, तो जनता की आवाज, जनता की चित्कार को लेकर मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त प्रकाश मोहन। और आपको बता दूं कि ये मैं खड़ा हूँ स्टेट हाईवे छतवई के पास का ये दृश्य, और रात को तकरीबन 2 से 3 बजे हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 2-3 बजे मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, जताना चाहता हूँ कि मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ ये वो स्पॉट है और ये वो दृश्य है जहाँ पे कई लोगों की जान जा चुकी है। अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ। मेरे पीछे शायद आपको ये सड़क, स्टेट हाईवे की सड़क दिख रही होगी, लेकिन इस सड़क के आगे क्या है ये शायद जब मैं आपको दिखा पाऊंगा, या जब कोई इस गड्ढे पे जाके समा जाएगा, जब किसी की जान चली जाएगी, तब पता चलेगा कि आखिर यहाँ है क्या। आइए मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये गड्ढे। देखिए गाड़ी आ रही होगी, सामने से उस गाड़ी को नहीं पता कि वाकई यहाँ पे गड्ढा है। इस गाड़ी को नहीं पता कि ये जानलेवा गड्ढा है, क्योंकि ये गड्ढा है संभागीय मुख्यालय शहर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के दूर पर ये स्थित है। ये देखिए ये गड्ढे हैं। ये गड्ढे में अपनी आईडी लगा के आपको दिखाता हूँ कि इस गड्ढे की गहराई कितनी है। ये समझ लीजिए कि जो मेरी आईडी है वो तकरीबन 1.5 फीट की है, और आप देख सकते हैं कि लगभग 1 फीट का ये गहरा गड्ढा है। इस गड्ढे पे यदि गाड़ी गई, और जो स्पीड के साथ लोग आते हैं, क्योंकि ये स्टेट हाईवे है, हर कोई जल्दी से पहुंचना चाहता है और रात का सुनसान इलाका एरिया होता है, तो हर कोई स्पीड के साथ निकलता है। तो आप समझिए जो 70 और 80 की स्पीड में अगर इस गड्ढे पर गाड़ी घुसी तो गाड़ी की क्या स्थिति होगी, उस पर जो सवार लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। ठीक है, अब आप इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, और उन लोगों से मैं बिल्कुल भी ये अपेक्षा प्रशासन के साथ नहीं करना चाहता हूं, न सरकार से ये अपेक्षा की जा सकती है, ना ही संबंधित विभागों से, क्योंकि विभाग बहुत बेलगाम और आपको बताते हैं गैर जिम्मेदाराना उनका एक रवैया होता है। ये स्टेट हाईवे है, इसमें एमपीआरडीसी लगातार इस पे काम करती है, जो विभाग होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं दोस्तों आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपको आपकी जान प्यारी है, यदि आप जिंदगी बचाना चाहते हैं, तो आपको इस रास्ते में गुजरने के पहले या तो स्लोली गाड़ी निकालनी पड़ेगी, और या तो फिर इस गड्ढे में समा जाना पड़ेगा। दोस्तों ये पूरा हिस्सा देखिए, ये पूरा इलाका देखिए, ये किसी को नहीं पता होता। यहाँ से एम्बुलेंस भी गुजरती हैं, और जब बरसात का सीजन होता है तब तो ये और अपना रौद्र रूप ले लेता है, और न जाने कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, कितने लोग इस काल के गाल में समा जाते हैं। सवाल ये है कि जो जिम्मेदार हैं, आपको बता दें कि यदि इस रास्ते से अभी मुख्यमंत्री को कल गुजरना हो तो रातों रात ये सड़क बन जाएगी। यदि यहाँ पे पीएम को आना हो तो दूसरी सड़क बन जाएगी। लेकिन जिस सड़क पर, जिस गड्ढों पर लोग समा जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है, और उसका जीता जागता उदाहरण और कारण ये गड्ढे बनते हैं, इसके लिए किसी की सोच नहीं है। दोस्तों आज ये इस मंच से इतनी रात को मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों को उचित लगे, क्यों ना इस गड्ढे को पाटने के लिए हम सब एक हो जाएं। यदि हमको अपनी जान प्यारी है तो क्यों ना इस गड्ढे को पाटने के लिए हम चाहे चंदा इकट्ठा कर लें, चाहे हम एक छोटे टोकरी में मुर्म लाकर, गिट्टी लाकर, सीमेंट लाकर इस गड्ढे को पाट लें। ये मैं प्रशासन से नहीं कहना चाहता हूं, ये संबंधित विभाग को भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि कह के शायद हम खुद बेशरम हो गए, लेकिन ये बेशरम विभागों को शर्म नहीं आ रही। ऐसे मुझे उस शासन और खासतौर से प्रशासन से कोई भी उम्मीद नहीं है। मैं समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं, आइए हम सब एक होकर एक तो खुद की जान बचाएं, और जो इस गड्ढे पे चूंकि मैं जाता हूं तो मुझे पता है कि गड्ढे हैं, तो यहाँ पे गाड़ी में स्लो करके जाऊंगा, लेकिन जो यहाँ पे पहली बार गुजर रहा होगा उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि यहाँ गड्ढे हैं। ऐसे में आप से मैं एक गुजारिश करता हूं कि आइए जितने गड्ढे यहाँ पे हैं, इन सब गड्ढों को पाटने के लिए हम खुद आगे बढ़ें, और खुद अपनी पूंजी लगाकर, यदि हमको और हमारे जो हमारे साथी हैं, हमारे जो घर के परिवार के लोग हैं, उनकी जान बचानी है, तो हमें आगे आना होगा, और आगे आके इन गड्ढों को पाटना होगा। तभी शायद हम सुरक्षित अपने घर तक
पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि कई बार यहाँ से आप सफर कर रहे होते हैं, इतनी बार आप सफर कर रहे होते हैं, कभी प्रशासन की तरफ से या विभाग की तरफ से जब ये कोई काम ना करे तो फिर आगे का क्या कोई करना? हेल्प नहीं मिलता भैया। एक दिन सीएम साहब आए तो वहाँ रोड ऐसे बना दिया गया, कुछ भी नहीं है भैया। इतना गड्ढा इस रोड में कि 1 घंटे से 4 घंटे में होता है पूरा। मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी, देखिए जब आपको आना होता है तो सड़क, चौहान जी जब आप आए तो कोटद्वार वाली रोड बना दिया गया, बाकी कोई रोड नहीं बनी है। ये तकरीबन 2 बज गए हैं रात के और ये देखिए ये इनके जज्बात 1 हैं। घंटे का सफर है भैया, 3 घंटे लगता है कम से कम। और यदि इस गड्ढे में आप जानबूझकर चले गए या आपने कोई नहीं बाइक देखा वाला है भैया तो उसके तो मान लीजिए कि एक्सपायरी है वो। फिर देखिए मामा जी, इस तरीके से ऐसी होती ये स्थितियां हैं आपके प्रदेश के प्रशासन की, प्रदेश के जो जिम्मेदार विभाग हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप जा सकते हैं। तो ये रात को हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गड्ढा नहीं पाटे जाएंगे, ये गड्ढा बिल्कुल भी नहीं पाटे जा सकते हैं। हमारे साथ दूसरे शख्स भी मौजूद है, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो जानलेवा गड्ढे हैं इनके बारे में उनका क्या राय है, उनका क्या रुख है। आइए हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये पूछा कितने दूर से आप आ रहे थे, ये गड्ढा आपको दिख रहा था? गड्ढे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जानलेवा गड्ढा है, संबंधित विभाग है, प्रशासन है, इस पे काम नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है इससे इस गड्ढे से जान जा सकती है, घटना घट सकती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। हमारे साथ आइए, हमारे साथ कुछ परिवार फैमिली के लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये जानलेवा गड्ढे हैं, लगातार इस पर मुद्दे उठाए जाते हैं, विभागों पर ये चीज़ें लेके जाई जाती है, लेकिन बावजूद उसके भी कुछ नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे? और बहुत खराब है रास्ता और जान जाने का बहुत चांसेस है। आप समझ सकते हैं। आप इनकी गाड़ी की स्पीड हम पूछते हैं, अभी कितनी थी आपकी गाड़ी की स्पीड? 30। चलिए, ये गड्ढा थोड़ा कहीं ना कहीं हमने शायद रोका तो स्पीड 30 हुई, वरना यहाँ पे 70, 80 और 100 पर जब गाड़ियाँ जाती है। आप समझिए जब गड्ढे पर गाड़ी जाएगी तो गाड़ी की क्या स्थिति होगी। और जब छोटे छोटे व्हीलर होते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल हम इसे आप प्लीज़ आप जा सकते हैं। तो ये वो हिस्सा है शहर का जहाँ से आप इन गड्ढों से जब गुजरते हैं तो निश्चित रूप से ये आप समझ लीजिए कि शायद आपकी जान बच गई, लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाले टाइम में आपकी जान बच सकती है कि नहीं बच सकती, ये बेहद दिलचस्प है। मैं चाहूँगा आप जा सकते हैं। तो ये जो गड्ढा है, देखिए और लोग आ रहे हैं, ये देखिए ये अपने समाज साथी के साथ दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ये देख सकते हैं, ये इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, गड्ढों की चौड़ाई देख लीजिए, बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं। ये देखिए ट्रक में जब सामान होता है, जब यहाँ से एम्बुलेंस गुजरते हैं, उनकी क्या स्थितियाँ होती है। अब देखिए किस तरीके से ये नागिन डांस करती हुई ये गाड़ी जा रही है। ये देखिए आप समझ सकते हैं। तो ये जो चैन की नींद सो रहे हैं विभाग के जिम्मेदारों, चाहे MPRDC हो, जो भी इनकी मरम्मत करती है और जो भी जिम्मेदार विभाग है, भले ही आप चैन की नींद में सो लें, लेकिन जिस जिम्मेदारी को आपको दी गई, जिसकी नौकरी करते हैं आप, उनकी वजह से अगर ये घटना घटती है तो समझिए आपके जिम्मेदार होने का और आपके विभाग के अधिकारी कर्मचारी होने का ये फंसे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग, लगता है खिड़की से बाहर निकल आएंगे और यहाँ पे खासतौर से महिलाओं बच्चों जब स्कूटियों से गुजरते हैं तब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। तो मेरा इसके बाद भी मैं प्रशासन ने ये देखिए किस तरीके से जो बसें निकल रही हैं, ये गड्ढों का एक ऐसा, आप शादी के साथ चाहूँगा दिखा सकते हैं आप ये दिखा सकते हैं। देखिए आप किस तरीके से ये गाड़ियाँ जा रही हैं और ये शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर का ये पूरा माजरा है, ये पूरा हिस्सा है और ये पूरा दृश्य है। कितना खौफनाक दृश्य है और कितना दर्दनाक दृश्य है, कितना जानलेवा दृश्य है, जिसमें काल के आपको बता दें कि यहाँ पे जिंदा जाने गई हैं इन गड्ढों में समा पर। यहाँ पे लोगों की मौत हुई है और मौत भी इस तरीके से गड्ढे में जब गाड़ी गिर गई और सामने से आके कोई भी बड़े वाहन जो है चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई थी। तो इसके बावजूद भी यदि विभाग न चेते, इसके बावजूद भी यदि प्रशासन न चेते, तो आप समझिए कि प्रदेश का विकास क्या हो रहा है और धरातल स्तर पर क्या स्थिति है। बहरहाल एक बार पुनः समाज के उन जिम्मेदार लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो जानलेवा साबित हो रहे हैं, ऐसे मुद्दों में हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद सामने आकर उनको कैसे उन मुसीबत को टालनी चाहिए। हमें आत्मनिर्भर, जो सरकार की एक पॉलिसी है, हमें आत्मनिर्भर बनना, हमें सेल्फ डिपेंड बनना है, तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। यदि अपनी जान बचानी है तो इन गड्ढों को पाटने के लिए आगे आना होगा। रात को तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे के साथ अपने कैमरा साथी के साथ मैं प्रकाश मोहन, प्रजा प्रवक्ता।